Hello everyone, welcome to back my channel. 24th century it is all about entrepreneurship. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे तेजी के साथ ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री में से एक है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, किसने चालू किया और दुनिया की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कौन सी थी। ये जानना दो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, एक वो जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और दूसरे वो जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं यदि उनको इतिहास के बारे में ही पता नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, और जो नहीं करते हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग में आगे आना ही पड़ेगा, इसलिए उनको जानना भी जरूरी है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। यह सिलसिला चालू होता है इन द ईयर ऑफ 1886 में, और एवोन दुनिया की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, लेकिन एवोन रिब्रांड किया हुआ नाम था। इसके पहले इसका नाम कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी था, जिसे चालू किए थे डेविड एच मैककुलन ने। डेविड एच मैककुलन इसके पहले डोर टू डोर बुक सेलिंग किया करते थे। मार्केट में काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि बुक्स से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट परफ्यूम में है, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आगे से वो परफ्यूम बेचेंगे। और इस तरह से उन्होंने 1886 में एक छोटे तौर पर परफ्यूम कंपनी चालू की और 1894 में इस कंपनी को नाम दे दिया कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी। सबसे पहले इस कंपनी में ज्वाइन करने वाली महिला थी मिसेस PFE एल्बी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत डोर टू डोर परफ्यूम बेचकर की, लेकिन इसी बीच अमेरिकी सिटीजन डॉक्टर कार्ल एच रेनबर्ग, जो कि 1915 से 1927 तक चीन में रहे, और उन्होंने चीन में देखा कि ज्यादातर लोग फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते थे। उन्होंने रियलाइज किया कि आने वाले समय में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कितनी जरूरत होने वाली है। और जब वो 1928 में वापस अमेरिका आए तो अमेरिका के लोगों को देखा कि लोग ज्यादातर के फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने रियलाइज किया कि आने वाले समय में विटामिन्स की कमी बहुत ज्यादा करके होने वाली है। और इस तरह से उन्होंने 1934 में अपनी एक कंपनी चालू की जिसका नाम कैलिफोर्निया विटामिन था, और ये कंपनी बहुत तेजी के साथ ग्रोथ की और 1939 में इस कंपनी का नाम रख दिया गया न्यूट्रीलाइट। कंपनी आगे बढ़ती गई, कंपनी ग्रोथ करती गई। इसी बीच इस कंपनी में दो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ली एस मेटिंगर और विलियम कैसलबेरी, जो एक्सक्लूसिव नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर इन द ईयर ऑफ 1945 एंड ऑपरेट टू कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द विटामिन्स, काफी ग्रोथ कर रहे थे। और कुछ ही समय बाद कंपनी के झूठे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आरोप लगा और ये केस इतना बड़ा हो गया कि ये पहुंच गया US FDA के, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसी बीच इसमें दो इंडिपेंडेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर जे वैन एंडल एंड रिचर्ड डिवोस ने इन द ईयर ऑफ 1949 में अपनी एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम अमेरिकन वे रखा, जिसको आप लोग आज MBA के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत होम केयर प्रोडक्ट से की गई। 1974 में न्यूट्रीलाइट की कुछ पावर MBA के पास आ गई और 1994 में न्यूट्रीलाइट की पूरी पावर MBA के पास चली गई। MBA से बहुत सारी कंपनी इंस्पायर होकर मार्केट में आई और इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का सिलसिला आगे बढ़ता गया। इन द ईयर ऑफ 1998 में MBA ने इंडिया में कदम रखा और शुरुआती तौर पर MBA को बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में इस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को पता नहीं था, ये सिस्टम क्या है, लोग इसके बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे। तो MBA ने अपने डिफरेंट सेमिनार के माध्यम से लोगों को ये बताना चालू किया कि ये किस तरह से सिस्टम है, और यकीन मानिए धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया सिस्टम के बारे में, और लोगों ने एहसास भी किया यदि इसे पार्ट टाइम किया जाए तो ज्यादा करके इनकम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसे पार्ट टाइम किया और यकीन मानिए उनकी उम्मीद से ज्यादा इनकम आई। MBA की सक्सेस और लोकप्रियता को देखते हुए बहुत सारी चिटफंड कंपनी मार्केट में आई, लाइक स्पीक एशिया, शारदा स्कैम। इन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, लोगों से पैसा लिया और मार्केट से चली गई। जबकि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग क्या है लोगों को पता ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को ये जागरूकता ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा भी टाइम देकर आप अपनी इनकम सोर्स को एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आप अपनी इनकम सोर्स को अच्छा बढ़ा सकते हैं, और सिर्फ इनकम ही नहीं और बहुत सारी चीजों को भी आप डायरेक्ट सेलिंग में रहते हुए ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए
एमबे और कुछ कंपनियों ने मिलकर एक गठन को गठित किया जिसका नाम दिया IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देती है और इसमें से गंदी मछलियों को बाहर भी करती है जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार नहीं चलती है। इट इज द मेंबर ऑफ WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। दोस्तों, चिटफंड कंपनियों के कारण डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया गया, जो मार्केट में आई, लोगों से पैसा ली, बिना गुड्स और सर्विस दिए हुए और लोगों को डबल देने की वादा करती है। लोगों को एक बार लगाओ जिंदगी भर पाओ ये वादा करती है। दोस्तों, आपको भी पता है एक बार पैसा लेके बार बार देना संभव नहीं है। इन सभी चिटफंड कंपनियों से दूर रहिए। आइए सब लोग मिलकर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को बढ़ावा देते हैं और लोगों को सही जागरूकता देते हैं।